हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेके आई हूँ, वो है टेंसेस, जो कि आपकी 8, 9, 10th बेसिकली 7th क्लास को भी चाहिए होता है। ये इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हर किसी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इसको सबसे ईजीएस्ट वे में स्टडी करेंगे। एंड तक वीडियो के साथ ज़रूर बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। चलिए, आप सभी को ये चीज़ तो पता ही है कि हमारे पास जो टेंसेस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो टेंस है वो होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारे पास होता है पास्ट टेंस और थर्ड पे होता है हमारे पास फ्यूचर टेंस। 3 टेंसेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस यानी कि जो चीज़ें प्रेजेंट में हमारे साथ चल रही है, यानी कि सपोज़ कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया। या आप अभी खाना खा रहे हैं वीडियो देखते देखते, या आप अभी बैठे हैं, तो जो भी काम आपका अभी चल रहा है वो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, बीत चुका है यानी कि जो आपका पास्ट है, जो आपके साथ हो चुका था। जहाँ पे चुका था मतलब चुकी थी, कुछ था, थे, थी में वर्ड्स आए। प्रेजेंट में ता, ते, ती में आते हैं। फ्यूचर यानी कि जो आपके साथ होना है, जो आपके साथ जो आपका फ्यूचर है, यानी कि सपोज करो आपके बच्चों के अपने अपने गोल्स होते हैं कि हमें फ्यूचर में ये करना है, इसमें हमें अपना करियर बनाना है। सो वो हो गया आपका फ्यूचर, है ना, कि वो आपका फ्यूचर टेंस हो गया। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे 3 टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आपको रिमेंबर करना है वो ये है, अगर कहीं पर यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ आप सभी को पता ही है कि ऐसी चीज़ जो कभी बदली नहीं जा सकती। जैसे कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे पास, द होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट। सो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको सब एग्री कर रहे हैं, जो चीज़ बदली नहीं जा रही है ना, जो चीज़ है उसको कोई बदल नहीं सकता है, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ आपको पता भी होगा, आपको समझ आ चुका होगा, आई होप सो। उसके बाद अगर हैबिट है, हैबिट्स, कोई भी हमारी हैबिट है, जैसे कि रूटीन में हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं, डेली बाथ लेते हैं, तो ये सारी हमारी हैबिट्स हो गई। थर्ड पे हो गया हमारे पास रूटीन एक्शंस। रूटीन एक्शंस यानी कि जो भी हमारा रूटीन एक्शंस हैं, जो भी हम रूटीन में करते हैं, यही ब्रश करना, नहाना, धोना, जो भी हम करते हैं वो सब चीज़ें। या फिर अगर हमारे सामने वर्ड आ जाए डेली, यूजुअली, ऑलवेज, या फिर ओफन, रेगुलरली, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कहीं पर आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, या फिर कोई हैबिट की बात की जा रही है, कोई रूटीन एक्शन है, या फिर हमारे पास वर्ड आ रहा है डेली, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली, इस केसेस में, इन सभी केसेस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, देखो, या तो इन केसेस में अगर हम बात की जाए तो हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आएगा एस और ईएस। जो भी मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ आपको ये याद रखनी है एज इट इज़। यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हैबिट है, कोई रूटीन का एक्शन है, अगर डेली, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली, ये सभी वर्ड यूज़ हो रहे हैं, आपको इस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस को यूज़ करना है। ये है हमारा फर्स्ट रूल टेंसेस का। अब देखो सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में है कॉन्टिन्यूअस एक्शन ऑफ प्रेजेंट। कॉन्टिन्यूअस एक्शन ऑफ प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टेंस में कोई कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, या फिर जैसे वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास नाउ,
नाउअडेज, ये सभी वर्ड्स जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि दीज डेज, है ना, और जैसे कि स्टिल या फिर एट प्रेजेंट। अगर इस तरीके के यानी कि प्रेजेंट टेंस के तरीके के वर्ड्स आ जाए, यानी कि अभी अभी कुछ ऐसा चल रहा है ना, इन दिनों ऐसा कुछ चल रहा है, एट प्रेजेंट, ये सभी अगर हमारे पास वर्ड्स देखने को हमें मिले तो हमें अगर कॉन्टिन्यूस एक्शन है प्रेजेंट का, यानी कि कोई चीज़ अभी हो रही है ना, जैसे कि एक लड़की अभी डांस कर रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस एक्शन हो गया ना प्रेजेंट का। सो इन केसेस में हम लगाएंगे इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इज आपको पता ही है जहाँ पे चीज़ सिंगुलर है, एम आपको पता ही है आई के साथ लगता है, आर जो कि चीज़ प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है, उसके साथ हम ING लगा देंगे। सो ये हमारा सेकेंड रूल। अब हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की ओर। नाउ हमारा जो थर्ड रूल है वो ये कहता है, अगर सिंस या फिर फोर के साथ कोई भी आपका टाइम गिवन है, सिंस या फिर फोर के साथ कोई भी आपका टाइम गिवन है, तो आपको यूज़ करना है हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अगर आपके पास सिंस या फोर के साथ टाइमिंग गिवन है, यानी कि सिंस 8 o'clock, है ना, सिंस 7 o'clock, कोई भी आपके पास सिंस या फोर के साथ टाइमिंग गिवन है, तो आपको हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आपको लगाना है। हैज़ बीन आपको पता ही है, हैज़ कहाँ पे लगता है जहाँ सिंगुलर होता है, हैव कहाँ लगता है जहाँ प्लूरल होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और ING लगा देंगे। ठीक है, ये सभी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज़ें मेंशन कर लेना भाई, ये मत सोचना कि ये में कौन सा, प्रेजेंट टेंस से ही हमने शुरुआत की है, प्रेजेंट टेंस ये सारा। ठीक है, सो ये अभी हमारा फर्स्ट प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है। इस प्रेजेंट टेंस में हमने 3 रूल्स अभी पढ़े हैं, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ रूल। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए, अब प्रेजेंट टेंस का फोर्थ रूल, लास्ट रूल है ये, कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट। यानी कि अगर प्रेजेंट में कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जैसे देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट, जैसे हमने सेकंड में पढ़ा था कंटिन्यूस एक्शन ऑफ प्रेजेंट। मैं आपको बता रही थी कि लड़की है डांस कर रही है, उसका एक्शन चल रहा था, वो डांस कर रही है, बट यहाँ पे जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, उसने डांस अपना कंप्लीट कर लिया है ना, तो कंप्लीट हो चुका है। सो इन केसेस में हम क्या यूज़ करेंगे, या फिर आपके पास वर्ड आ जाए ऑलरेडी, एवर, जस्ट, येट, बिफोर, so far, forever, lately, recently, यानी कि ये सभी वर्ड्स जो हैं वो ये दर्शाते हैं कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस केस के अंदर बेसिकली हम लगाएंगे हैज़ हैव के साथ, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज़ मैंने आपको बता ही दिया है, हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता ही है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप सभी ने किया ही हुआ है। सो ये हो गया यहाँ तक हमारा प्रेजेंट टेंस क्लियर। आई होप सो आपको प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन लीव इट इनटू कमेंट सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस की ओर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू पास्ट टेंस। अब हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस की ओर। पास्ट टेंस में सबसे पहला जो है सिंपल इवेंट्स ऑफ पास्ट, यानी कि कोई भी सिंपल चीज़ें जो कि पास्ट में हुई थी, है ना, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई थी। यानी कि हम कह सकते हैं जब वर्ड हिस्टोरिकल यूज़ हो जाए, हिस्टोरिकल वर्ड यही दिखाता है कि हिस्ट्री में कुछ हुआ है ना, हिस्टोरिकल इवेंट बेसिकली, है ना। या फिर हम कह सकते हैं लास्ट वर्ड यूज़ हो जाए, लास्ट भी शो करता है कि कुछ हो चुका है। या फिर येस्टरडे आ जाए, येस्टरडे यानी कि पिछला दिन जो बीत चुका, या फिर एगो आ जाए। सो इन सभी केसेस में हम यूज़ करेंगे ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सिर्फ आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप सभी ने कर रखी हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। अब हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस के सेकेंड रूल की ओर। अब पास्ट टेंस का सेकेंड रूल कहता है जब व्हेन शब्द के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो,
या फिर कोई कॉन्टिन्यूस एक्शन ऑफ पास्ट हो, कॉन्टिन्यूस एक्शन ऑफ पास्ट यानी कि कोई चीज़ पास्ट में हो चुकी थी, है ना, जब when के साथ V2 यूज़ हो या फिर कॉन्टिन्यूस एक्शन ऑफ पास्ट हो। इस केस में हम यूज़ करेंगे was were के साथ, इस केस में हम यूज़ करेंगे was were के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। was were देखो जब हमने प्रेजेंट टेंस में किया था, इसको ना आपको कैसे याद रखना है, टेंसेस को कोरिलेट करना स्टार्ट कर देना है। देखिए जब हमने प्रेजेंट टेंस में किया था, तो देखो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या था, तो यहाँ पे क्या था, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिट है, कोई रूटीन एक्शन है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस लगाया था। अब अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, देखो यहाँ पास्ट टेंस का फर्स्ट केस, कोई भी चीज़ सिंपल इवेंट ऑफ पास्ट, कोई भी चीज़ पास्ट में जो बीत चुकी है, हमने सिंपली यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की। प्रेजेंट था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, अब पास्ट हो चुका है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। अब ऐसे ही वहाँ का देखो सेकंड रूल पढ़ो, कॉन्टिन्यूस एक्शन ऑफ प्रेजेंट, जो चीज़ कंटिन्यूसली प्रेजेंट में चल रही है, तो हमने वो प्रेजेंट में चल रही थी, प्रेजेंट के लिए हमने इज एम आर यूज़ किया था। अब जो चीज़ पास्ट में हो गई है ना, उसके लिए हम वॉज वर यूज़ करेंगे। जब आप इन तीनों को कॉरिलेट करके स्टार्ट करेंगे इनको लर्न करना, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल आ रही हो, बट जैसे मैंने आपको सिखाया अभी कि फर्स्ट रूल के साथ, प्रेजेंट के फर्स्ट रूल के साथ पास्ट का फर्स्ट रूल को डिफ्रेंशिएट करो, सेकेंड रूल के साथ सेकेंड रूल पास्ट का डिफ्रेंशिएट करो, इस बेसिस पे अगर आप करेंगे बहुत ईजिली आपको लर्न हो जाएंगी चीज़ें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड रूल प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का थर्ड रूल कहता है कंप्लीट एक्शन ऑफ पास्ट, यानी कि जो पास्ट का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है ना, या फिर बड़े ध्यान से सुनना, या फिर बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, या फिर V2 के साथ दैट, इफ, वेदर यूज हो रहा है, इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, यानी क्वेश्चन वर्ड। सो इस केस के अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इस केस के अंदर हम लगाएंगे हैड के साथ। हैड हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो अगर एक्शन पास्ट का कंप्लीट हो चुका है, या फिर बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, या फिर V2 के साथ दैट, इफ, वेदर, या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो हैड के साथ V3 लगेगा। अब अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस से कॉरिलेट करेंगे, तो प्रेजेंट टेंस में था कंप्लीट एक्शन ऑफ प्रेजेंट, जिसमें हमने हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया था, क्योंकि वो चीज़ें प्रेजेंट में चल रही हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पास्ट में चल रही है, इसलिए हम यहाँ हैज़ हैव का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ हमने हैड का यूज़ किया है। अब हमारा जो लास्ट टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। आई होप सो आपको प्रेजेंट पास्ट क्लियर हो गए होंगे। जैसे आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कॉरिलेट किया, वैसे ही अगर आप फ्यूचर टेंस को भी कॉरिलेट करोगे, आपस में तीनों को कॉरिलेट करोगे, आपको बहुत ईजी लगने लग जाएंगे टेंसेस, आप यूज टू हो जाओगे इन चीज़ों के। आपको जस्ट बार बार रिवाइज करने की इसको नीड पड़ेगी। अब फ्यूचर टेंस का हम पढ़ते हैं फर्स्ट रूल। फ्यूचर यानी कि जो चीज़ फ्यूचर में होनी है, तो अगर यहाँ पर वर्ड आ जाए टुमोरो, या फिर यूज हो जाए द नेक्स्ट डे, और एनी सिंपल इवेंट ऑफ फ्यूचर, या फिर कोई चीज़ फ्यूचर में होनी है, और एनी सिंपल इवेंट ऑफ फ्यूचर, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास वर्ड आ जाए टुमोरो, नेक्स्ट डे, या फिर कोई चीज़ फ्यूचर में होनी है, सपोज करो किसी की मैरिज होनी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, वो सब चीज़ें इस केसेस में हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है जी, अब चलिए फ्यूचर टेंस के सेकेंड रूल की ओर। सेकेंड रूल कहता है अगर बिफोर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस है, इस केस में हम विल हैव कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की
थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये चीज़ें अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे ना, आपको अपने माइंड में सेट हो जाएगी एकदम। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपको चीज़ें याद नहीं हो रही होंगी। आपस में तीनों टेंसेस का एक चार्ट बनाइए, जो जो चीज़ें मैंने आपको नोट्स में पढ़ाई वो सभी लिखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर टेंस किया। फ्यूचर टेंस में क्या है, अगर टुमारो आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, या फिर कोई भी चीज़ फ्यूचर में होनी है तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। बिफोर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर येस है तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारे तीनों टेंसेस तो ख़त्म होते हैं, बट कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मुझे लिखवाने हैं। अगर वो चीज़ें आ जाए तो उसको कैसे करना है तो वो भी करते हैं। अब हम बढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं वो भी आपको समझ आ जाएगा। 3 एग्जांपल्स यहाँ पे मैं दे रही हूँ उससे। देखो, अगर इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस है तो विल प्लस V1 लगेगा। अब ऐसे देखो, सेकंड केस में अगर इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगी, आंसर में वुड प्लस V1 में ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। थर्ड कहता है अगर इफ़ के साथ हैड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये बन जाएगी आपके पास वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। ठीक है। अगर इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है विल प्लस V1। इफ़ के साथ V2 है तो वुड प्लस V1 हो जाएगा। इफ़ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आई होप सो आपको यहाँ तक टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। टेंसेस आज की वीडियो में हमने पूरे 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट किया। मुझे बताना आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आगे भी मैं ग्रामर के टॉपिक्स लेके आऊँ, कौन कौन से टॉपिक्स लेके आऊँ, आप मुझे सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।